अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी कहानी मेरी ज़बानी। तो आज बात करेंगे कारोबार। सुनने में जितना ही छोटा, धमाके में उतना ही बड़ा। कारोबार में अगर तुम कुर्बानी दे सकते हो तो ही कारोबार करना, या तो कारोबार मत करो कि तुम्हारे लिए नौकरी अच्छी है। कारोबार बहुत बड़ी कुर्बानी मांगता है, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी मांगता है कारोबार। इस लेवल की कुर्बानी मांगता है ना वो, कि अगर तुम्हारा कोई अपना हॉस्पिटलाइज्ड है, खैर मर गया तो बात अलग है, अगर तुम्हारा अपना कोई हॉस्पिटलाइज्ड है तो तुम्हें पहले अपने कारोबार की टर्म्स पूरी करनी है, फिर हॉस्पिटल जाना है। नहीं तो तुम, बोलने में कड़वा है लेकिन नहीं कर सकते फिर कारोबार। कारोबार के टर्म्स फॉलो करना नॉट अ इजी थिंग। ये आजकल के लोग 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना कोई कारोबार करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि यार हमारा स्ट्रगल बर्बाद, हमारा स्ट्रगल नहीं हो रहा है ना, हमारा टाइम ख़राब हो गया, हमारा पैसा ख़राब हो गया। अबे चूतियो, तुम्हें पता भी है कि कारोबार का सबसे पहला टर्म्स क्या है? टाइम, वक्त। कारोबार वक्त मांगता है ना। कोई भी तुम्हें काम करना हो, पहले उसके पीछे 2 साल, कम से कम 2 साल उसको सीखने के पीछे लगाओ, उसकी बारीकी जानो, उसमें क्या टीम लगती है, कैसे लोग लगते हैं। चाहे वो कोई भी कारोबार हो, ये पेन बनाने का कारोबार क्यों ना हो, इसका प्लास्टिक कहाँ से कलेक्ट होगा, इसका निब कहाँ से कलेक्ट होगा, इसकी इंक कहाँ से कलेक्ट होगी, है ना। फिर इसको मैन्युफैक्चर कैसा करेंगे, इसको असेंबल कैसा करना है, इसके लिए कौन आदमी रहेगा, इसके लिए काम कहाँ पे होता है। खाली लोगों की देखा देखी में मत खड़े हो जाया करोगे, यार ये कर रहा है तो मैं भी खड़े हो जाता हूँ। अरे उसके पीछे उसकी सेटिंग क्या है वो भी तो देखो, उसके पीछे उसका कितना बड़ा सिस्टम खड़ा हुआ है वो भी तो देखो। तुम सिर्फ उसकी पेन देख रहे हो कि पेन सेल कर रहा है, लेकिन इसके पीछे उसका मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी टीम है, उसकी एडवर्टाइजमेंट टीम है, बहुत लोग हैं। फिर कहीं जाके तुम्हारे पास जब साल भर का पैसा जमा हो जाए ना, कहीं 2 साल हेल्पर गिरी करके, छोकरा गिरी करके, उस कारोबार के बारे में पूरी मालूमात लेके, कि अगर तुम्हारी टीम में से कोई मेंबर कम हो जाए तो तुम उसकी जगह पे उसका काम कर सको, है ना। फिर कहीं जाके 1 साल का पैसा जमा करो, जितना कारोबार में लगने वाला है उसका डबल, और 1 साल अपना पर्सनल खर्चा। 1 साल कारोबार तुम्हारा जगह पे खड़े रहने को मांगता है ना। उसको अगर जगह पे खड़े रहना है ना, सिर्फ उसको अगर खड़ा रहना सीखना है तो वो 1 साल मांगता है कि मुझे पब्लिश्ड होने में, मुझे स्टैंड लेने में 1 साल लगेगा। फिर दूसरा साल जो है, टोटल 4 साल होने आ रहे हैं अभी, है ना। 2 साल तुम्हारे एजुकेशन के, कारोबार सीखने के, फिर पहला साल आया तुम्हारा कारोबार स्टार्ट करने का, अब दूसरा साल, चौथा साल आया तुम्हारा कारोबार पब्लिश्ड होने का। अब 5वें साल में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कारोबार तुम्हें क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। ब्रो, कौन सी दुनिया में हो तुम? ये 5 महीने में कारोबार खोल के बंद कर देते हो और कहते हो कि फिर ऐसा नहीं होता है कारोबार। तुम बीमार हो, तुम टूट गए हो, तुम फूट गए हो, तुम्हारा हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, कारोबार एक्सक्यूज़ नहीं मांगता है। नौकरी में तो बड़ी फटाक से कॉल करके बोल देते हो, सर मुझे 3 दिन का सिक लीव चाहिए, है ना, मुझे बुखार हो गया है, मुझे ये हो गया है, मुझे जुलाब हो गया है। तुम नौकरी को बहाने कर देते हो। कारोबार बहाने नहीं मांगता, कारोबार रिजल्ट मांगता है कि मुझे कैसा प्रेजेंट करेगा तू, है ना। 5 साल मिनिमम 5 साल, उसके बाद ही कारोबार का रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आप ये कह सकते हो, फ्लॉप होने के बाद, कि हाँ मेरा वक्त बर्बाद हुआ, मेरा पैसा बर्बाद हुआ, मैं लॉस हुआ, तब आप बोल सकते हो कि हाँ आपने लाइफ में चोट खाई। फिर लेकिन हार नहीं मानना है, फिर शुरू करना है। कोई बात नहीं, गए 5 साल, कोई नहीं।
वही काम अगर वापस उसमें इंटरेस्ट है तो वही काम करना है, नहीं तो कोई दूसरा देखना है। तब जाके आदमी बोल सकता है कि हाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, हाँ मैं अपना 100% दे रहा हूँ। ये पैर टूट जाता है, 1 महीने की छुट्टी लेके बैठ जाते हो पेड लीव पे, और तुम बोलते हो कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। चल, तुम्हारा स्ट्रगल नहीं है, तुम ज़िंदगी जी रहे हो, अपनी ज़िंदगी को काट रहे हो। सॉरी, जी नहीं रहे हो, काट रहे हो अपनी ज़िंदगी को। जीता कौन है मालूम? जब एक कारोबारी आदमी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है ना, वो ज़िंदगी जीता है, वो फिर काटता नहीं है ज़िंदगी। तो मेरी गुजारिश उन लोगों से है जो ये समझते हैं कि 4 महीना 5 महीना हम कोई कारोबार करेंगे और हम फेल हो जाएंगे और फिर हम उसको, तो बदनाम मत करो यार मेरे दोस्तों। कम से कम 5 साल एक कारोबार के पीछे दो, 5 साल का टाइम एक कारोबार को दो। उसके बाद नुकसान होता है तो तुम बोल सकते हो कि हाँ यार मेरा नुकसान हो गया, मेरा वक्त चला गया। उससे पहले तो नहीं यार, उससे पहले बात समझ नहीं आती। मैं 13 साल का था जब कारोबार के लिए निकल गया था बाहर एज अ हेल्पर गारमेंट्स लाइन में। 8th स्टैंडर्ड में था मैं जब मैंने काम सीखना शुरू किया था। 8, 9, 10th मैंने हेल्पर ही की। मैंने उतना कोई शौक से या ज़ौक से काम नहीं किया, बस करना था किया। 10th के बाद आई इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ, इंजीनियरिंग भी करके बैठा हूँ, डिग्री है, मैं दिखा दूँगा कभी। डिप्लोमा, सॉरी डिग्री नहीं, डिप्लोमा मैं दिखा दूँगा कभी। हाँ, फिर सन 2006 अब शुरू होता है स्ट्रगल। पढ़ाई भी करना है और काम भी करना है, इंजीनियरिंग भी करना है और काम भी करना है। शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा, बाकी फुर्सत से। अब चैनल तो स्टार्ट हो गया है, बात करेंगे बैठ के। ये तो मैं अपना इंट्रोड्यूस दे रहा हूँ कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, इसके पीछे रीज़न क्या है स्टार्ट करने के पीछे। ये सब आगे वीडियो में मैं बताऊँगा, अगर वीडियोस चले तो। नहीं तो कोई नहीं, अपनी कहानी तो चल ही रही है, अल्लाह पार लगाएगा। फिर मैंने काम सीखना शुरू किया। मैंने मार्केटिंग का काम किया, सेल्समैनिंग की, है ना, 2 साल 2.5 साल सेल्समैनिंग की, और उसके साथ साथ ये गारमेंट्स का भी काम सीखा। कटिंग, सिलाई, पैकिंग क्या होता है ना, उसके साथ साथ ये काम भी सीखा, लेकिन बट नॉट इन इंटरेस्ट। बस ऐसे ही सीख लिया कि हाँ सीख लेता हूँ। मेरे डैडी मुझे बोलते थे कि सीख ले, बाकी तुझे जो करना है कर। 2008 तक मैंने सेल्समैनिंग की, मार्केटिंग की, यहाँ भटका वहाँ भटका, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे स्किल से समझ में आई कि हाथ में हुनर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने हुनर सीखा, गारमेंट्स लाइन ज्वाइन की, हुनर सीखा। मैं आज मास्टर हूँ, औहदे पे हूँ, 10 मशीन का कारखाना चला रहा हूँ, 10 मशीन की कंपनी को रन कर रहा हूँ। 2010 में शादी की, 2011 में बच्चे हुए, 2015 में मेरा कारोबार का लॉस हुआ, टोटल लॉस। 2011 से लेकर 2015 तक मेरा कारोबार, 2013 तक कारोबार बहुत ज़बरदस्त चला। 2013 के बाद डाउनफॉल शुरू हो गया। 2015 में कारोबार टोटल ठप। यानी मैं एक पोस्ट पे से, एक सेट के लेवल से सीधा ठप आके सीधा कारीगरी पे, मशीन पे बैठ गया मैं आके। पीठ में बहुत दर्द होता था, नहीं बैठे जाता था, फिर भी जैसे तैसे करके 3 साल मैंने मशीन पे बैठ के निकाले, जिसमें मैं हफ्ते का 2000, 2200, 2500 रुपये का हफ्ते का काम करता था। 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 14,000 रुपये महीना कमाता था। उसमें अब मुझे भाड़ा भी भरना है, अपना परिवार भी चलाना है, दुख बीमारी जो भी सही सब करना है। 3 साल ऐसे निकले। इस दौरान एक 2017 में एक मेरे बड़े बेटे का डेथ भी हो गया, एक एक्सीडेंटल डेथ हो गई उसकी, सम सिम्ड्रॉन्स। खैर वो बात की बात बाद में करेंगे। फिर 2017 में मैंने अपने आप को खड़ा किया कि चलो अब वापस से मार्केट में खड़े होंगे। मैंने फिर से कटिंग स्टार्ट की। मैं एज अ मास्टर किसी और की कंपनी में खड़ा हुआ। जिस कंपनी में मैंने 3 साल मशीन पर बैठ के निकाले, उसी कंपनी में मैंने फिर 2 साल अपने आप को मास्टरी के लिए दिए। ठीक चला मेरा 2000, मस्त सेट, ऑल सेट। मैंने गाड़ी ले ली, मैंने घर के सारे साजो सामान ले लिए,
वेल डन, मतलब एक अच्छी लाइफ चल रही थी मेरी। अब सडनली आता है कोरोना। ये संभालो ना जरा। तो कहाँ थे हम? मास्टरी चल रही थी, गाड़ी घोड़ा सब ले लिया था बड़ा। हाँ, फिर आता है लॉकडाउन। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था मास्टरी का, वो कंपनी हो जाती है बंद। देन स्ट्रगल स्टार्ट। 2020 वेरी टफ होगी, बात डिटेल में होगी। फिर मैंने अपने आप को डाउन हुआ, कंपनी से जॉब छोड़ गया, जॉबलेस, जॉब ढूंढ रहा हूँ। 2021 में मुझे एक कंपनी मिली थी। फिर उस कंपनी में मैंने अपने 3 साल दिए एज अ मास्टर। मैंने उस कंपनी में 3 साल काम किया। फिर वो कंपनी डाउन, स्लो, कुछ टेक्निकल इशू या कुछ हो गया था, कुछ तो भी इनकम वगैरह का, इनकम टैक्स वगैरह का, कंपनी बंद। फिर वही कंपनी ने वाइट तरीके से रीस्टार्ट किया और एज अ जॉब वर्कर मुझे रखा। नाउ पोस्ट अपग्रेड। 2 साल निकले बुराई के, 2024 और 25 में मैंने फिर से अपना स्टार्टअप किया, अपनी शुरुआत किया। आज 1.5 साल हो गया है मुझे शुरू करके। ठीक है, अल्लाह तेरा शुक्र। नहीं तो जिन हालातों से और जिन मुसीबतों से लड़ते हुए आ रहा हूँ, उसके सामने तो बहुत अच्छा है, अल्लाह तेरा शुक्र। अब बाकी बातें डिटेल में होगी। हर साल 1 साल 10 मिनट, मेरी कहानी मेरी ज़बानी।